जी प्यारे बच्चों, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का लेक्चर सुना और अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स अभी आप समझ चुके हैं, इनको पेपर में किस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस में किन बातों को सोचना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हुए। सो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डेंजर ऑफ ग्रोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि सोशल और एथिकल और साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस, ये उसका टारगेट क्वेश्चन है। कहते हैं चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स इन नियर बाय इकोसिस्टम। तो ये हमने बताया था कि जब इनके पॉलन ग्रेन्स जंप करेंगे, दूसरे अपने क्लोज कजन्स को जाकर अफेक्ट करेंगे, तो उनमें भी वो हार्डी किस्म की जो है करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जो इनको सुपर वीड्स और सुपर हर्ब्स बना सकती हैं। सो यस, ये वाली ऑप्शन हमें सूट करती है। बी पे कहता है प्रोड्यूसिंग सीरियल्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट। ऐसा नहीं होगा, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी करेंगे ही क्यों जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंटेंट बने। हम तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लांट्स को इंजीनियर करेंगे। सो बी ऑप्शन इसलिए नहीं है। सी देखिए प्रोड्यूसिंग ग्रेटर यील्ड विद इन अ शॉर्टर टाइम। ये कोई डेंजर तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है, वो तो पोटेंशियल डेंजर की बात कर रहा है, लिहाजा सी ऑप्शन भी गलत है। और डी रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। अमाउंट को रिड्यूस करना भी डेंजर नहीं है, एडवांटेज है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सो आंसर हमारे पास ए होगा। चेंजिंग द जीनोटाइप्स ऑफ द नियर बाय प्लांट्स, ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है द जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन कैन बी रिमूव फ्रॉम ह्यूमन पैनक्रियाटिक सेल। यानी इंसुलिन का जीन हमारे पैनक्रियाज से रिमूव किया जाता है और उसको ऐड किया जाता है टू जेनेटिक मटेरियल ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया में। एक बैक्टीरिया के अंदर उसको एंटर करते हैं, जैसे भी आपने लेक्चर में सुना। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग दिस प्रोसेस टू ट्रीट डायबिटीज़। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए कह रहा है इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। उन्होंने किया क्या है, बैक्टीरिया में ऐड कर दिया। तो क्या बैक्टीरिया को फूड में ऐड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन गलत है। बी इंजेक्ट द बैक्टीरिया इनटू ब्लड ऑफ अ पर्सन लो। वो कह रहा है बैक्टीरिया को ब्लड में डाल दो, तो हम ब्लड में भी नहीं डालेंगे। पुट बैक्टीरिया इन अ फर्मेंटर टू मल्टीप्लाई। यस, जो आपने उससे कमर्शियल प्रोडक्शन करवानी है वो आप बायो रिएक्टर में या फर्मेंटर में करेंगे। इसके अलग से एक लेक्चर मेरा मौजूद है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हमें नज़र आ रही है। और डी यूज़ द ऑल्टर्ड बैक्टीरियम इन अ नेजल स्प्रे। क्या आप नाक के ज़रिए उसको स्निफ कर लें, ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। पुट द बैक्टीरियम इन टू फर्मेंटर एंड टू मल्टीप्लाई रैपिडली, ताकि फिर वहाँ पर वो इंसुलिन की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर ले। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है इंसुलिन मैन्युफैक्चर की जाती कमर्शियली जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस इंसुलिन बनाने के लिए लार्जली यूज़ किए जाते हैं। सो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि बैक्टीरिया को यूज़ किया गया, एनिमल्स को यूज़ इसलिए नहीं किया जाता, इनका जनरेशन टाइम बहुत बड़ा होता है। फंगस को यूज़ इसलिए नहीं किया जाता, ये आमतौर पे एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस के लिए यूज़ होती है। और वायरस किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। वायरस सिर्फ वेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, हमारे जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे होस्ट सेल के अंदर, और वायरस कोई प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। सो बैक्टीरिया इज़ द आंसर। क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इंसुलिन कमर्शियली। इंसुलिन को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्टिंग ग्लाइकोजन फ्रॉम लिवर टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ऐसा नहीं होता, ग्लाइकोजन को नहीं निकालते। एक्सट्रैक्टिंग इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ वॉलंटियर्स, कि लोग आएँ और वो कहें हमारा जी निकाल लो हमारे पैनक्रियाज में से इंसुलिन, ये पॉसिबल नहीं है। इंसर्टिंग अ बैक्टीरियल जीन इनटू अ पर्सन्स पैनक्रियाटिक सेल, नहीं, हम बैक्टीरिया का जीन किसी आदमी के पैनक्रियाज में क्यों डालेंगे, ये भी नहीं। और इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरियम। सो यस, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। हम ह्यूमन इंसुलिन का जीन निकालेंगे, बैक्टीरिया में डालेंगे और फिर उससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करवा लेंगे और इंसुलिन को पैक कर करके बेचते चले जाएंगे। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है टू इंट्रोड्यूस नए नए करेक्टरिस्टिक्स जानवरों में और पौधों में, प्लांट्स में। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। कहता है कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सीरियल क्रॉप। कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्टर सीरियल क्रॉप में नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। नंबर 1 रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल डिजीजेज। हम चाहते हैं कि हमारा पौधा बैक्टीरिया से इफेक्ट ना हो, रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल डिजीजेज डालना है, लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस टू फंगल डिजीज़, हम नहीं चाहते कि फंगस हमारे पौधों को ख़राब करे, सो उनसे रेजिस्टेंस उनको हमने देनी है, लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस टू वायरल डिजीज़, क्या हम चाहेंगे कि वायरल डिजीज़ हमारे पौधे को इफेक्ट करे, हम नहीं चाहेंगे, सो ये भी आंसर नहीं है। वाई सी रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड्स,
वो कहता है विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सीरियल क्रॉप बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम कौन सी कैरेक्टर्स में नहीं डालना चाहेंगे? रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, भाई हम ऐसे इंसेक्टिसाइड बनाकर स्प्रे करेंगे ही कि जो हमारे पोटेंशियल क्रॉप को जो है वो इन्फेक्ट कर दे। ऐसे तो इंसेक्टिसाइड नहीं होते जो हमारे पौधे को ख़राब करें, इंसेक्टिसाइड्स तो ऐसे होते हैं जो कीड़ों को मारें। लिहाजा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ये जो सी ऑप्शन है ये हम नहीं लेके आएंगे, हम नहीं चाहते। अब याद रखना, जब किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इफ़ ओनली नॉट आ जाता है ना तो थोड़ा टफ हो जाता है। इस क्वेश्चन पे बड़ी डिस्कशंस नहीं है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखो, कहते हैं बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर किया जा रहा है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय एडिंग अ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरियल डीएनए, और कह रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है। अब ज़रा देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। नंबर 1, बैक्टीरिया डू नॉट नीड अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज, ये गलत है, बैक्टीरिया को सोर्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए होता है। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कहते हैं बैक्टीरिया ग्रो फास्टर देन बिफोर बीइंग इंजीनियर्ड, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं किया हमने बैक्टीरिया की इंसुलिन प्रोडक्शन लेके आए हैं उसके अंदर, सो उसकी ग्रोथ को कोई असर नहीं पड़ा। सी देखते हैं, इंसुलिन डज नॉट नीड टू बी प्योरीफाइड बिफोर बीइंग इंजेक्टेड, नहीं ऐसा नहीं है, हमें इंसुलिन को प्योरीफाई करना पड़ता है। इंसुलिन इज अनलाइकली टू कॉज एन इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन इंजेक्टेड इनटू पेशेंट, ये बात ठीक है, क्योंकि हमने जीन ही ह्यूमंस का लिया होता है, ह्यूमन के जीन से बना हुआ प्रोडक्ट ह्यूमन की बॉडी को क्यों इम्यून रिस्पॉन्स लेके आए? बॉडी समझती है अपनी ही बनाई हुई इंसुलिन है, बिकॉज अपना ही जीन बाहर गया होता है और वही बैक्टीरिया से प्रोडक्शन करवा के वापस आया होता है, और बैक्टीरिया ने उसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की होती है, किसी किस्म की जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की होती है, सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस वहाँ पर जाके काम कर रहा होता है। इसीलिए डी इसका आंसर है, ये इसका एक एडवांटेज है। ओके, आगे देखते। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, वो कहता है बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर किया इंसुलिन बनाने के लिए, और इस मेथड से पहले इंसुलिन अवेलेबल थी मवेशियों से, सूअरों से, पिग से। इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल पैनक्रियाज, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द टू मेथड्स आर करेक्ट। कह रहा है ये जो पहले इनके पैनक्रियाज कैटल और पिग्स के पैनक्रियाज से निकाली जाती थी, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसके लिए करेक्ट है। देखते हैं जी स्टेटमेंट्स क्या हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड इन अ स्मॉल स्पेस, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली and make insulin quickly. People sometimes develop diseases from insulin taken from cows or pigs, and insulin produced in bacteria is not the same as produced by the human. ये जी स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, हम छोटी सी स्पेस पे ज़्यादा बैक्टीरिया पाल सकते हैं। नंबर 2, बैक्टीरिया बड़ी क्विकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इंसुलिन बना सकते हैं, और लोग जो काउज और पिग से लिया जाता था पहले ये इंसुलिन, उसके लिए इन्फेक्शंस आ जाती थी, बिकॉज बॉडी समझती थी कोई बैक्टीरिया अटैक करने आ गया या कोई फॉरेन सेल या कोई फॉरेन पैथोजन आ गया। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो W, X and Y है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, और अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके सुन सकते हैं। बैक्टीरिया कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस इंसुलिन, व्हाट इज़ अ पॉसिबल डेंजर ऑफ दिस प्रोसीजर। कहता है इस प्रोसीजर का पॉसिबल डेंजर क्या है। क्वेश्चन नंबर 102 कर रहे हैं हम। बैक्टीरियल इंसुलिन इज लेस इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डायबिटीज़ देन एनिमल इंसुलिन, ऐसी कोई बात नहीं है। बैक्टीरियल इंसुलिन जो है वो पूरी की पूरी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कैन बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो तो पहले से रेजिस्टेंट है, बिकॉज उसको क्या मसला है इंसुलिन से, कुछ भी नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मे प्रोड्यूस टू मच इंसुलिन, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, अगर टू मच इंसुलिन बनाएगा तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यू जीन इन बैक्टीरिया में ऑल्टर द वे दैट एग्जिस्टिंग जीन्स वर्क, ये हो सकता है कि बैक्टीरिया के अपने बॉडी में, बैक्टीरिया के अपने जीनेटिक फंक्शंस जो हैं वो लूज़ हो सकते हैं। सो बेटे आई होप कि आफ्टर माई लेक्चर आपको इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।